हेलो गाइस, वेलकम टू आईटी स्मार्ट सॉल्यूशंस। यह आरसीटी मॉडल पेपर एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। इस मॉडल पेपर को हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों कैंडिडेट और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। तो उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में कंप्लीट हेल्पफुल होगा। यदि आपको आरसीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, वो भी इस प्रिपरेशन में शामिल हो सके। मेरे वीडियो के फीचर्स पॉइंट ये है कि प्रत्येक क्वेश्चन के साथ साथ अदर ऑप्शन का भी सॉल्यूशन मिलता है। 100 MCQ की जगह 300 MCQ एक ही वीडियो में मिल जाते हैं, तो ये तो बनता है। RSCIT एग्जाम मॉडल पेपर 4th। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है मेकिंग ए मशीन इंटेलिजेंट, एक मशीन को बुद्धिमान बनाना ताकि वो मानव की तरह बिहेव कर सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज इट्स एक्सपेंशन इन द फॉलोइंग एप्लीकेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तार निम्नलिखित अनुप्रयोग में है। एक तो प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग में, गेम प्लेइंग में और रोबोटिक्स में। तो इन तीनों में आजकल जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और वेबसाइट्स ऐप वगैरह है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गूगल सर्विस इज। निम्नलिखित में से कौन सी गूगल सेवा है? तो इस क्वेश्चन के साथ में मैंने सारी गूगल सर्विसेज है और जितने भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं आरसीटी एग्जाम में वो मैंने एक्सप्लेन एक ही क्वेश्चन में कर दिए। तो गूगल डॉक्स है, लाइक एज MS वर्ड की तरह कार्य करता है। गूगल शीट्स है जो MS एक्सेल की तरह यूज होता है। गूगल फॉर्म्स है जो बच्चों के क्वेश्चन पेपर और सर्वे के लिए फॉर्म इत्यादि बनाया जाता है, तो ये भी एक गूगल की सर्विस है। गूगल ड्राइव जो ऑनलाइन डाटा स्टोरेज क्लाउड है। गूगल स्लाइड्स जो PPT की तरह यूज होता है। गूगल कीप्स जो नोट्स की तरह यूज होता है और गूगल कैलेंडर जो अपॉइंटमेंट और कैलेंडर के लिए यूज लिया जाता है। तो ऑल ऑफ अबव है वो गूगल की सर्विसेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कैपेबल ऑफ थिंकिंग, रिसोर्स एंड लर्निंग इज नाउन इज। सोचने, तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता ज्ञात होती है। तो इस तरह से जो मशीन होती है तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज कॉल्ड। पहली AI प्रोग्रामिंग भाषा कहलाती थी। तो फर्स्ट AI जो लैंग्वेज है वो है IPL। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन एक्सेस सोशल मीडिया फ्रॉम कंप्यूटर यूजिंग द फॉलोइंग। आप निम्नलिखित का उपयोग करके कंप्यूटर से सोशल मीडिया तक पहुंच सकते हैं। तो इन ऑप्शन में सोशल मीडिया ग्रुप साइट कौन सी है? तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर ETC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंक ईमेल इज कॉल्ड। जंक ईमेल को कहा जाता है तो स्पैम या अनसॉलिटेड मेल या अनवांटेड मेल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ USB इज। USB का पूर्ण रूप क्या है? तो USB का पूर्ण रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस, जो आजकल के डिवाइसों में अवेलेबल पोर्ट रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द यूनिट ऑफ मेमोरी TB, KB, GB, MB इन असेंडिंग ऑर्डर। मेमोरी TB, KB, GB, MB की इकाइयों को आरोही क्रम में विस्तृत करें। तो असेंडिंग ऑर्डर में इनमें से कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है, KB, MB, GB और TB। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल CDR इज ए। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल CDR एक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राइट वंस रीड मैनी, यानी शॉर्ट में वॉर्म डिस्क। वन टाइम रिकॉर्ड होता है और मैनी टाइम रीड हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट से रिलेटेड है। फर्स्ट स्टेटमेंट, यूजिंग शिफ्ट प्लस डिलीट कीबोर्ड कीज डिलीट्स द फाइल और फोल्डर परमानेंटली एंड इट इज आल्सो नॉट अवेलेबल इन रिसाइकल बिन। बिल्कुल शिफ्ट के साथ में यदि डिलीट की प्रेस करते हैं फाइल या फोल्डर परमानेंटली डिलीट हो जाता है विदाउट रिसाइकल बिन स्टोर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं, Windows 11 also allows separated user account to have unique setting and preference such as the desktop background
स्क्रीन सर्वर फॉर ईच यूजर। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो विंडो 11 है 10 है वो प्रत्येक यूजर के लिए सेपरेट अकाउंट और सेटिंग्स सर्विस प्रोवाइड करवाता है। तो बोथ आर स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऐसा ऑप्शन इसमें डी मिल जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर एनिमेशन like effects that occur when you move from one slide to another during on MS PowerPoint 2019 slide show। एनिमेशन जैसे प्रभाव हैं जो तब होते हैं जब आप MS PowerPoint 2019 स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं। वन टू अनदर स्लाइड मूव ऑन होते हैं तो जो बीच का इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, स्लाइड ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ सेल एड्रेस इन MS Excel 2019। MS Excel 2019 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है? तो पहले कॉलम हेडिंग और उसके बाद रो लेबल आता है। तो ऐसा इसमें ऑप्शन है बी, पहले कॉलम हेडिंग है और बाद में रो लेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वैलिड एग्जांपल ऑफ ए URL इज। URL का एक मान्य उदाहरण है। तो इनमें से एक वैलिड URL यानी वेबसाइट एड्रेस को फाइंड आउट करना है। तो पहला तो रॉन्ग है क्योंकि ये एक इमेज का एड्रेस है। सेकंड ऑप्शन है वो IP एड्रेस है। थर्ड ऑप्शन है www.remote.ac.in, ये करेक्ट URL का एग्जाम्पल है। और लास्ट ऑप्शन MS Excel का टोटल फंक्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, निम्नलिखित दस्तावेजों का मिलान करें। MS Word 2019 में डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट मिलान हो जाएगा डॉक्यूमेंट। MS Excel में शीट क्रिएट कर सकते हैं और PPT के अंदर स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा इसमें ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा आपको? फर्स्ट में R है, सेकंड में Q है और थर्ड में P है। तो C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर है। MS Paint, Excel और Google Chrome एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विंडोज 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनबॉक्स इन ईमेल क्लाइंट, ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स का क्या यूज होता है? फर्स्ट ऑप्शन है ए प्लेस वेयर सेंट ईमेल इज कीप्ट, भेजे गए मेल रखे जाते हैं। तो ये तो सेंट बॉक्स में हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है ए प्लेस वेयर अनवांटेड ईमेल इज कीप्ट, तो जो जंक मेल होते हैं वो स्पैम फोल्डर के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ए प्लेस वेयर डिलीटेड ईमेल इज कीप्ट, तो ये ट्रैश फोल्डर में मिलते हैं। तो जो आए हुए मेल यानी रिसीव्ड मेल होते हैं वो इनबॉक्स में होते हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं रिसीव्ड फोल्डर से रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। फर्स्ट ऑप्शन है डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड कैन बी यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, बिल्कुल राइट है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए यूजफुल है। सेकंड ऑप्शन भी रीड कर लेते हैं, द फुल फॉर्म ऑफ OMR इज ओनली मैग्नेटिक रीडर, नहीं ये रॉन्ग फुल फॉर्म है। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो MCQ को रीड करने के लिए इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्काइप इज ए एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, नहीं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। लास्ट ऑप्शन है द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड इन हार्ट्स में नहीं मापा जाता है, ये CPU की प्रोसेस को मापा जाता है, CPU की स्पीड को मापा जाता है। प्रिंटर की जो क्वालिटी है वो DPI में मापा जाता है, यानी डॉट पर इंच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड कैन बी यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द फॉलोइंग ईमेल फील्ड्स विच ईमेल एड्रेसेस विल डी सी व्हेन ही रिसीव्ड द मैसेज, निम्नलिखित में से ईमेल फील्ड को देखते हुए कौन सी ईमेल पत्ते डी देखेंगे जब वे संदेश प्राप्त करता है? तो यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई की हुई है। इसमें A, B, C और D यूजर है। 2 में A का एड्रेस है, CC में यानी कार्बन कॉपी में B और C का एड्रेस है और BCC में D का ईमेल एड्रेस है। तो क्वेश्चन में D कौन से एड्रेस को देख पाएगा? BCC में जो एड्रेस लिखा जाता है उसको अदर यूजर नहीं देख पाते हैं, जबकि BCC वाला CC में वो 2 का एड्रेस देख पाता है। तो ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर B, तो D, A, B और C तीनों का एड्रेस देख सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS Excel 2019 फ्रॉम टॉप लेफ्ट एंड
बॉटम एड्रेस MS Excel 2019 में ऊपर बाएं और नीचे का पता है। तो MS Excel की जो शीट होती है सबसे ऊपर फर्स्ट कॉलम A होता है और फर्स्ट रो होती है 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A1। नेक्स्ट क्वेश्चन, is a tool in MS Excel 2019 that work backward for the purpose of calculating an unknown value। MS Excel 2019 में एक उपकरण है जो किसी अज्ञात मान की गणना के उद्देश्य से पीछे की ओर काम करता है। तो MS Excel में एक कमांड होता है जो काफी महत्वपूर्ण है जिसका नाम है गोल सीक, जो टारगेट वैल्यू को अचीव करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल सीक C। नेक्स्ट क्वेश्चन, OTP is used as one of the additional security features for security online transaction। What is the full form of OTP? OTP का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक के रूप में किया जाता है। OTP का पूर्ण रूप ये आप ही जानते हो। OTP की जो फुल फॉर्म है वो है वन टाइम पासवर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिंग Ctrl+X एंड Ctrl+C इन MS Word 2019? MS Word 2019 में Ctrl+X और Ctrl+C दबाने में क्या अंतर है? तो Ctrl+X कट के लिए है और Ctrl+C कॉपी के लिए है। तो सिलेक्टेड टेक्स्ट को Ctrl+X से कट किया जा सकता है और सिलेक्टेड टेक्स्ट को Ctrl+C के साथ कॉपी किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, Ctrl+X is used to cut the text and Ctrl+C is used to copy the text। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what should be used if a company wants to include its company name and logo at the bottom of each page of the browser? यदि कोई कंपनी ब्राउज़र के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे कंपनी का नाम और लोगो शामिल करना चाहती है तो क्या उपयोग किया जाना चाहिए? तो पेज के बॉटम पार्ट होता है उसको फुटर कहा जाता है और पेज के टॉप पार्ट को हेडर कहा जाता है। तो क्वेश्चन में कंपनी लोगो और नेम पेज के बॉटम पार्ट में डिफाइन करने की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, फुटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉयस्टिक इज मेनली यूज्ड फॉर। जॉयस्टिक का उपयोग मुख्य रूप से के लिए किया जाता है। तो जॉयस्टिक गेमिंग प्ले के लिए यूज में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, कंप्यूटर गेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS PowerPoint 2019 इज। MS PowerPoint 2019 में अधिकतम जूम प्रतिशत है। तो MS Excel और PPT के अंदर 400 है और MS Word में 500% जूम किया जा सकता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा C, 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे होस्ट कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मिलियन ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड इज कॉल्ड। विश्व भर में लाखों लोगों को जोड़ने वाला विशाल कंप्यूटर नेटवर्क क्या कहलाता है? तो सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क, आल्सो नाउन एज इंटरनेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट। D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेन पेज ऑफ वेबसाइट इज विच एक्ट्स एज ए गेटवे टू द रेस्ट ऑफ द वेबसाइट पेजेस। किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ होता है जो वेबसाइट के बाकी पृष्ठों के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। तो वेबसाइट का मेन पेज को होम पेज के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल टू ए CD इज कॉल्ड। फाइलों को CD में कॉपी करने की प्रक्रिया या प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो एनी डाटा, कोई भी डाटा CD में रिकॉर्ड करने की जो प्रोसेस होती है उसको बर्निंग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, बर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू सेव एन MS ऑफिस डॉक्यूमेंट इन PDF फाइल फॉर्मेट। क्या आप MS ऑफिस दस्तावेजों को PDF फाइल स्वरूप में सेव सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। फाइल टैब में सेव एज ऑप्शन से PDF ऑप्शन सेलेक्ट करके किसी भी डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, सेलेक्ट सेव एज टाइप PDF in file tab, save as। Next question, the option in Windows splits their image between the computer and the projector whenever we connect the projector to the computer। In this way you can display some scene on your computer screen and some other scene on the projector screen। जब भी हम प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो विंडोज में विकल्प कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच छवि को विभाजित करता है। इस प्रकार आप कुछ दृश्य अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर तथा कुछ अन्य दृश्य प्रोजेक्टर स्क्रीन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो विंडो के साथ में इनबिल्ट फीचर्स आता है जिसमें 4 ऑप्शन रहता है। कंप्यूटर स्क्रीन को प्रोजेक्टर के साथ में शेयर किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कंप्यूटर ओनली, तो सिर्फ कंप्यूटर डिस्प्ले होगा। डुप्लीकेट, तो कंप्यूटर और प्रोजेक्टर की स्क्रीन सेम रहेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सटेंड, यानी कंप्यूटर और प्रोजेक्टर की स्क्रीन को डिफरेंट तरीके से
दिखाया जा सकता है। और लास्ट ऑप्शन है प्रोजेक्टर ओनली, सेकंड स्क्रीन ओनली, यानी कि प्रोजेक्टर की स्क्रीन को शो किया जा सकता है, पीसी का मॉनिटर हाइड रहेगा। तो इसमें डिफरेंट स्क्रीन शेयर के लिए पूछा है, तो इसके लिए ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, एक्सटेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेबसाइट HTTPS URL दे रखा है, इन इज रिलेटेड टू, वेबसाइट URL संबंधित है तो IRCTC, ये एक इंडियन रेलवे ऑफिशियल वेबसाइट है, इंडियन रेलवे कैटरिंग ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन रेलवे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरवॉल इज ए सॉफ्टवेयर टूल विच प्रोटेक्ट्स, फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर टूल है जो सुरक्षा करता है सर्वर, नेटवर्क, फायर, पर्सनल कंप्यूटर। तो फायर नाम का कोई ऑप्शन नहीं है, सर्वर और नेटवर्क और पर्सनल कंप्यूटर के लिए ये सिक्योरिटी वॉल है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ओनली, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट, निम्नलिखित में से कौन सा एक छवि ग्राफिक फाइल फॉर्मेट नहीं है? तो PNG है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, जिफ है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, और BMP है, बिट मैप पिक्चर। GI कोई भी पिक्चर से रिलेटेड फॉर्मेट नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए इनपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? स्कैनर इनपुट है, स्पीकर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कैनर, जो फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटलाइज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन रिजोल्यूशन एंड फॉन्ट कैन बी एडजस्ट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, स्क्रीन रिजोल्यूशन और फॉन्ट निम्नलिखित में से किसके माध्यम से समायोजित किया जा सकता है? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा सी, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइज। जब हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके पॉपअप मेनू में से अपीयरेंस एंड पर्सनलाइज ऑप्शन के थ्रू कंप्यूटर स्क्रीन के लिए रिजोल्यूशन और फॉन्ट स्मॉल, मीडियम, लार्ज किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू चेंज सिस्टम एक्सेस परमिशन फॉर ए यूजर, किसी उपयोगकर्ता के लिए सिस्टम एक्सेस अनुमति बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन है वो है यूजर अकाउंट। यूजर अकाउंट के थ्रू सिस्टम की सेटिंग को चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इज ऑफ एक्सेस, निम्न में से किसका उपयोग एक्सेस की आसानी के लिए किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है एडजस्ट विजिबिलिटी, बिल्कुल राइट है। ऑडियो ऑप्शन एंड टूल टिप्स, ये विंडो के साथ में इनबिल्ट फीचर्स होते हैं जो किसी भी टास्क को इजी वे में करने के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मैनेज डेस्कटॉप प्रोग्राम एंड यूजर फाइल हैंडलर्स, निम्नलिखित में से किसका उपयोग डेस्कटॉप प्रोग्राम और उपयोगकर्ता फाइल हैंडलर को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर के थ्रू अपन किसी भी फाइल, फोल्डर्स और डेस्कटॉप को इजी वे में मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी व्यूज आर देयर ऑफ कंट्रोल पैनल इन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज, विंडोज के नवीनतम संस्करण में कंट्रोल पैनल के कितने दृश्य हैं? तो विंडोज के अंदर 2 व्यू ऑप्शन मिल जाता है, जो एक क्लासिक लिमिट आइकन शो करता है कंट्रोल पैनल में और एक फुल टोटल आइकन को शो करता है। तो 2 व्यूज मिल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेंज एंड व्यू कोर सिस्टम सेटिंग्स, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कोर सिस्टम सेटिंग को बदलने और देखने के लिए किया जाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम सेटिंग। सिस्टम सेटिंग के थ्रू सिस्टम की सेटिंग को चेंज किया जा सकता और उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंट्रोल अल्ट की कोल्ड, कंट्रोल और अल्टर कुंजी को क्या कहा जाता है? कंट्रोल, शिफ्ट और अल्टर की आल्सो नाउन एज मॉडिफाई एंड कॉम्बिनेशन की, इन कीज का किसी न किसी अदर की के साथ में यूज होता है, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन या मॉडिफाई की के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कॉम्बिनेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज्ड टू इंडिकेट द लोकेशन ऑफ कर्सर ऑन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर पर कर्सर के स्थान को इंगित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस, जिसके माध्यम से स्क्रीन पर पॉइंटर को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? टच पैड जो लैपटॉप में रहता है, ट्रैक पैड भी पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन बार कोड रीडर है वो प्रोडक्ट के बार कोड को रीड करने के लिए इनपुट डिवाइस है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस इत्यादि चेक करने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बार कोड रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच माउस इज रोल बॉल यूज्ड, रोल बॉल का उपयोग किस माउस में किया जाता है? तो रोल बॉल है मैग्नेटिकल माउस में यूज होता है।
जो एक रबर की बॉल के थ्रू माउस पॉइंटर को मूव किया जाता था। आजकल ऑप्टिकल माउस आते हैं जो लेजर बीम बेस्ड टेक्निकल पर काम करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकेनिकल माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ए वायरलेस माउस कम्युनिकेट विद ए कंप्यूटर? वायरलेस माउस कंप्यूटर से कैसे संवाद करता है? तो वायरलेस कीबोर्ड हो या माउस, जो वेव्स यूज लेता है वो होती है रेडियो वेव्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रू रेडियो वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बटन्स आर देयर इन ए मैग्नेटोस माउस? मैग्नेटोस माउस में कितने बटन होता है? तो एप्पल के माउस में सिर्फ सिंगल बटन होता है, उसी से ऑल टास्क परफॉर्म होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CUI? CUI का पूर्ण रूप क्या है? तो विंडोज का जो ग्राफिक है GUI और CUI बेस्ड होता है। जो ओल्ड विंडोज वर्जन है उसमें CUI और न्यू जो वर्जन है उसमें GUI। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और जो ओल्ड वर्जन है उसके लिए जो कमांड लाइन दी जाती थी, तो उसकी जो CUI की जो फुल फॉर्म है वो है कमांड लाइन या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कंट्रोल द कंडीशन ऑफ माउस पॉइंटर? माउस पॉइंटर की स्थिति को नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, यस, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज्ड टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर? कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका नाम है जॉयस्टिक, के थ्रू गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिक्स टैबलेट इज यूज्ड फॉर? ग्राफिक टैबलेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो पेंटिंग, ड्राइंग और आर्टिफिशियल इमेज क्रिएट करने के लिए ग्राफिक टैबलेट का यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D, क्रिएटिंग आर्टिफिशियल इमेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड बाय कैमरा टू कन्वर्ट प्रिंटेड इंफॉर्मेशन इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट? मुद्रित जानकारी को विद्युत प्रारूप में बदलने के लिए कैमरे द्वारा किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो वो टेक्निक है C, यानी लेजर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MIDI? MIDI का पूर्ण रूप क्या है? एक्सटर्नल जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनको रिकॉर्ड करने के लिए PC से कनेक्ट जो टेक्निक होती है, तो उसका नाम है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी B, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR? MICR का पूर्ण रूप क्या है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो बैंकों में बैंक्स के चेक को वेरीफाई करने के लिए यूज में लिया जाता है। ये एक इनपुट डिवाइस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक इज यूज्ड बाय द करेंसी इंडस्ट्रीज टू रिड्यूस द प्रोसेसिंग एंड शॉर्टन द टाइम टेकन टू प्रोसेस चेक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट? चेक और अन्य दस्तावेजों के प्रसंस्करण में लगने वाले समय को कम करने के लिए मुद्रा उद्योग द्वारा किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? वो टेक्निक है MICR टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो बैंकों के चेक को वेरीफाई करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो ये एक इनपुट डिवाइस है जिसका नाम है MICR टेक्नोलॉजी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OCR? OCR का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन कह सकते हो या रीडर भी बोला जाता है। तो ये फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटलाइज कन्वर्ट करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हैंड हेल्ड डिवाइस कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर टर्मिनल यूज्ड टू रीड बारकोड्स एंड आइडेंटिफाई आइटम्स? कंप्यूटर टर्मिनल से जुड़ा एक हैंड हेल्ड डिवाइस जिसका उपयोग बारकोड पढ़ने और वस्तुओं की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो एक इनपुट डिवाइस होता है बार कोड रीडर, जिसे यूनिवर्सल कोड रीडर भी कहा जाता है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस को चेक करता है यानी वेरीफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस विच इज यूज्ड टू इनपुट ऑडियो डाटा इनटू ए कंप्यूटर इज? वे वाक पहचान उपकरण जो कंप्यूटर में ऑडियो डेटा इनपुट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो कंप्यूटर में ऑडियो इनपुट करने के लिए माइक्रोफोन का यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट पॉपुलर डिवाइस फॉर डिस्प्लेइंग ए सॉफ्ट कॉपी ऑफ द आउटपुट इज? आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी प्रदर्शित करने के लिए सबसे लोकप्रिय डिवाइस कौन सी है? CPU की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए मोस्ट जो आउटपुट डिवाइस है वो है मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द डॉट्स ऑन मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड?
मॉनिटर स्क्रीन पर बिंदुओं के बीच खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो पिक्सल से मिलकर एक पिक्चर क्रिएट होती है। पिक्चर की सबसे छोटी यूनिट होती है, वो होती है पिक्सल। तो पिक्सल के बीच जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं डॉट पिच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉट पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRT? CRT का पूरा नाम क्या है? तो जो ओल्ड मॉनिटर आते थे जिसमें कैथोड रे ट्यूब का यूज किया जाता था, CRT की जो फुल फॉर्म है वो है कैथोड रे ट्यूब। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्लैट पैनल मॉनिटर यूजेज विच ऑफ द फॉलोइंग टू डिस्प्ले द आउटपुट? फ्लैट पैनल मॉनिटर आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? तो ऐसी टेक्निक जो है वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यूनिट यानी LCD। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ TFT इज? TFT का पूर्ण रूप क्या है? जो लेटेस्ट मॉनिटर का टाइप्स होता है वो स्लिम होता है, उसी के बेस पर ये फुल फॉर्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, LED मॉनिटर्स यूजेज विच इम्प्रूव्स द पिक्चर क्वालिटी एंड डिस्प्ले ऑफ द मॉनिटर? LED मॉनिटर किसका उपयोग करके मॉनिटर की पिक्चर क्वालिटी और डिस्प्ले को बेहतर बनाता है? यानी LED से पहले का जो वर्जन है वो है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यूनिट। उसके बाद जो टेक्निक है वो है LED। LCD में जो लिक्विड यूज होता था उसको रिप्लेस करके लाइट डायोड सेंसर यूज में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेजर्स द क्वालिटी ऑफ द प्रिंटर आउटपुट? प्रिंटर आउटपुट की गुणवत्ता को किसमें मापा जाता है? तो जो प्रिंटर की जो क्वालिटी है वो DPI में मेजर की जाती है, यानी डॉट पर इंच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन इम्पैक्ट प्रिंटर? इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्रिंटर 2 टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जिसके पेपर और हेड के मध्य इंटरफेस होता है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जिसमें पेपर और हेड के मध्य इंटरफेस नहीं होता है। तो इसमें डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर और लाइन प्रिंटर जो है वो है इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में, और जो लेजर प्रिंटर है वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में, जिसे पेज प्रिंटर भी कहा जाता है। ये फोटोकॉपी मशीन टेक्निक बेस्ड पर फर्क करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इंकजेट जो कलर प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर जो नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर जो पेट्रोल पंप्स और मॉल्स में रिसिप्ट के लिए यूज में लिया जाता है। तो ये सब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और इसमें जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है का पूछा है, तो इसमें राइट हो जाएगा डॉट मैट्रिक प्रिंटर। ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी का प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लेजर प्रिंटर इज मेजर्ड बाय? लेजर प्रिंटर की गति किससे मापी जाती है? तो लेजर प्रिंटर की जो स्पीड है वो PPM में यानी पेजेस पर मिनट में मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which printers is used for printing receipt issued at ATMs and petrol pumps? ATMs और पेट्रोल पंप पर जारी रसीदों को प्रिंट करने के लिए किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? तो प्रीवियस क्वेश्चन में अपन जिक्र कर चुके हैं ऐसे प्रिंटर जो स्पेशल पेपर का यूज करते हैं और हैंड हेल्ड होते हैं, तो वो प्रिंटर है थर्मल प्रिंटर। ये मीटर की जगह प्रिंटर करेक्शन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंटर्स आर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग हाई क्वालिटी आर्टवर्क्स, बिल्डिंग प्लान्स, सर्किट डायग्राम इट्स इन इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग में उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियां, बिल्डिंग प्लान, सर्किट डायग्राम आदि प्रिंट करने के लिए कौन से प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? तो जो हाई क्वालिटी का जो प्रिंटिंग होती है, बैनर्स, मैप्स और इंजीनियरिंग के लिए यूज में जो प्रिंटर से बड़ी एक मशीन होती है जिसे प्लॉटर कहा जाता है, जिसमें प्लास्टिक शीट पेपर की जगह यूज में ली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग बाय मोडेम इज कॉल्ड? मोडेम द्वारा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मोडेम एक लैंडलाइन इंटरनेट कनेक्शन का डिवाइस है के माध्यम से इंटरनेट को कनेक्टिविटी की जा सकती है। मोडेम का जो फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर मीन्स डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, और डीमॉड्यूलेटर का मीन्स एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना।
तो इसमें डिजिटल टू एनालॉग का पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टच स्क्रीन एंड डिजिटल कैमराज आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। टच स्क्रीन और डिजिटल कैमरा निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों कैटेगरी में आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट एंड आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज यू वांट टू इंश्योर दैट ए वर्कशीट इन MS Excel 2019 is 1 page wide for any page, but it should be printed. Which setting will you use? मान लीजिए आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि MS Excel 2019 में एक वर्कशीट किसी भी पेज के लिए एक पेज चौड़ी हो, लेकिन इसे छापना चाहिए, आप किस सेटिंग का उपयोग करेंगे? तो MS Excel में डाटा शीट A4 या लेटर साइज से लार्ज हो और आप चाहते हो कि वो 1 पेज में प्रिंट हो, तो ऐसे में जो ऑप्शन मिलता है पेज लेआउट में और एक ऑप्शन मिलता है फाइल टैब में। तो फाइल टैब में जो ऑप्शन मिलता है वो है फिट शीट ऑन 1 पेज। इसके माध्यम से लार्ज पेज को एक ही पेज में एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मोस्ट सुटेबल फॉर रीअरेंजिंग स्लाइड्स इन MS PowerPoint। MS PowerPoint में स्लाइडों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है? तो उसके लिए सभी स्लाइड को एक थंबनेल के रूप में रीअरेंज करने के लिए जो ऑप्शन होता है व्यू टैब में वो है स्लाइड सॉर्टर, और नॉर्मल जो होता है उसमें एडिटिंग की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Amazon.com ऑफर्स। Amazon.com ऑफर्स करता है, तो आप सभी को पता है कि ये एक शॉपिंग साइट है। तो ई कॉमर्स के टाइप्स होते हैं B2B, C2B, B2C, C2C। तो इसी तरह से ये किस कैटेगरी में है? तो ये है बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स इन्वायरमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारकोड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बारकोड रीडर इसका एक उदाहरण है। बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है जो मॉल्स या होलसेलर और रिटेलर जो शॉपकीपर होते हैं वो प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस को चेक करने के लिए एक छोटा सा हैंड हेल्ड डिवाइस होता है जिसे यूनिवर्सल कोड रीडर भी कहा जाता है। तो ये किस कैटेगरी का है? ये है इनपुट डिवाइस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैकग्राउंड ऑफ द विंडो 11 स्क्रीन इज कॉल्ड। विंडो 11 स्क्रीन के बैकग्राउंड को कहा जाता है। तो कंप्यूटर की जो आफ्टर प्रोसेस फर्स्ट विंडो जो डिस्प्ले होता है उसे डेस्कटॉप कहा जाता है, जिसपे बैकग्राउंड में पिक्चर और आगे की तरफ स्पेशली फ्रिक्वेंटली जो यूज में आते हैं वो शॉर्टकट ऐप के आइकन्स बने हुए होते हैं। इसके पीछे का जो बैकग्राउंड होता है उसे डेस्कटॉप कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपेयर ऑफ ए नाउन सॉफ्टवेयर बग विच इज यूजुअली फ्रीली अवेलेबल ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड। किसी ज्ञात सॉफ्टवेयर बग की मरम्मत जो आमतौर पर इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध है कहलाती है। कई बार जो अपन सॉफ्टवेयर यूज लेते हैं तो उसमें एरर या बग जनरेट हो जाती है, तो उसके लिए इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल कोडिंग छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जिसको अपन डाउनलोड करके उस सॉफ्टवेयर के फोल्डर में अटैच कर देते हैं ताकि उसमें जो बग या एरर है उसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो ऐसे स्मॉल कोडिंग प्रोग्राम को पैच कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑप्शन फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन करें। MS वर्ड जो डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेगा, एक्सेल जो क्रिएटिंग एंड एडिटिंग स्प्रेडशीट, और PPT जो पावरपॉइंट है वो डिजाइनिंग ए प्रेजेंटेशन। तो ऐसा इसमें ऑप्शन है B। फर्स्ट में R, सेकंड में P और थर्ड में Q। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन सेव MS ऑफिस डॉक्यूमेंट एज PDF फाइल्स यूजिंग PDF। आप PDF का उपयोग करके MS ऑफिस दस्तावेजों को PDF एक फाइलों के रूप में सेव सकते हैं। वो स्टेप बताने हैं MS वर्ड की फाइल को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फाइल मेनू के अंदर सेव एज ऑप्शन होता है, उसमें PDF जो ऑप्शन है सेलेक्ट करके वर्ड की फाइल को PDF में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A। सेलेक्ट सेव एज PDF इन द सेव एज ऑप्शन ऑन द फाइल टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन का क्या यूज है? तो ये कंप्यूटर का डस्टबिन भी कहलाता है। तो इसमें हमारे द्वारा फाइल्स या फोल्डर डिलीट करने पर इस रिसाइकल बिन स्पेस पर स्टोर हो जाते हैं, और शिफ्ट के साथ डिलीट यदि प्रेस करते हैं तो विदाउट रिसाइकल बिन स्टोर डिलीट हो जाता है परमानेंटली। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टोरिंग ए डिलीट फाइल, यानी डिलीट फाइल्स या फोल्डर को स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिफाइंस दिस एक्शन। होल्डिंग डाउन द माउस बटन व्हाइल मूविंग एन ऑब्जेक्ट टू इट्स डेस्टिनेशन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस क्रिया को परिभाषित करता है? किसी वस्तु को उसके गंतव्य तक ले जाते समय माउस बटन को दबाकर रखना।
यानी कि माउस की वो इवेंट्स जैसे सिंगल डबल राइट क्लिक होता है, वैसे ही एक माउस की इवेंट्स होती है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करके और डेस्टिनी लोकेशन तक ड्रॉप करते हैं। तो ड्रॉप करते हैं उसको बोलते हैं ड्रॉपिंग, और होल्ड करके शिफ्ट करते हैं उसको बोलते हैं ड्रैगिंग। तो होल्ड के लिए पूछा हुआ है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ड्रैगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरनेट ब्राउजर? निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर का वैध उदाहरण नहीं है? तो गूगल क्रोम है गूगल का, मोजिला फायरफॉक्स भी ब्राउजर का एग्जाम्पल है, और जो विंडो के साथ में इनबिल्ट वो है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो तीनों ये क्या है? इंटरनेट ब्राउजर यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जबकि एडोब रीडर है वो पीडीएफ फाइल्स को रीड करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो मैंने एक ही क्वेश्चन में सारे जितने भी आज तक ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज हुए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा, इसमें मैंने मेंशन कर दिए। तो पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं। एमएस विंडो 9 है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी 10, 7, 8, विस्टा, एक्सपी, 95, 98, एनटी और 2000 और 11 ये वर्जन है ओएस के, वो रिलीज हुए हैं। विंडो 10 और 11 रिलीज डेट से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार आरसीटी में पुटअप हुए हैं, तो ये डेट भी जरूर याद रखें। जो विंडो 10 है वो 29 जुलाई 2015 में, और विंडो जो 11 है वो 5 अक्टूबर 2021 में रिलीज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एमएस ऑफिस? निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस नहीं है? यानी ये सारे के सारे एमएस ऑफिस के वर्जन है जो आज तक रिलीज हुए हैं। तो एक ही क्वेश्चन के साथ में मैंने सारे मेंशन किए हैं। तो इसका पहले राइट आंसर देख लेते हैं, एमएस ऑफिस का वर्जन कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एमएस ऑफिस 2005 एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है। बाकी की 97, 2003, 2007, 2013, 2016, 2019, 2021 और 2010 ये सारे वर्जन आज तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के रिलीज हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन ए स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट में डाटा कैसे व्यवस्थित किया जाता है? तो कॉलम और रो से मिलकर ही सेल बनती है और सेल के अंदर ही डाटा फीड किया जाता है। जो शीट क्रिएट होती है वो रो एंड कॉलम से क्रिएट होती है और उसी में डाटा एंटर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक इज ए टाइप, यानी डॉट मैट्रिक किसका टाइप है? तो ये प्रिंटर है वो इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑफ प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स इज करेक्टली प्लेस्ड इन असेंडिंग ऑर्डर? ये कंप्यूटर मेमोरी नामक यूनिट दे रखी है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। तो इसका पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा केबी, केबी से बड़ा एमबी, एमबी से बड़ा जीबी और जीबी से बड़ा टीबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ओनली फर्स्ट। यहाँ पर जो मेमोरी यूनिट मैंने असेंडिंग ऑर्डर में डिफाइन किया हुआ है, बीट, निबल, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीटी और ईबी, जीबी और वाईबी। बिट जो 0 और 1 से मिलकर बननी होती है, और 4 बिट के एक निबल और 8 बिट के एक बाइट, और 1024 जो बाइट होती है 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट का 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट का 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट का 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट का 1 एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट का 1 जियोटाबाइट, 1024 जियोटाबाइट का 1 योटाबाइट। ये सुपर कंप्यूटरों में यूज ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट हाइपरलिंक इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में हाइपरलिंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन, हाइपरलिंक्स आर यूज्ड ओनली टू क्रिएट लिंक्स टू एग्जिस्टिंग वेब पेज, नॉट फॉर एनी एग्जिस्टिंग फाइल ऑन योर कंप्यूटर। इट मीन्स हाइपरलिंक जो है वो वेब पेज में ही यूज होता है, कंप्यूटर की ऑफलाइन फाइल में नहीं। तो ये तो गलत है पहला ही। तो इसमें सत्य नहीं का ही पूछा हुआ है, तो इसका पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर भी बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। इट कैन बी क्रिएट यूजिंग द टेक्स्ट टैब इन एमएस वर्ड। किसी टेक्स्ट के ऊपर हाइपरलिंक दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है शॉर्टकट कमांड टू क्रिएट ए हाइपरलिंक इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, इट इज Ctrl+K। Ctrl+K जो हाइपरलिंक की शॉर्टकट है,
तो ये भी राइट है। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है यूज द ऑप्शन प्लेस्ड इन दिस डॉक्यूमेंट एज ए लिंक टू द करंट डॉक्यूमेंट इट इज़ यूज्ड टू रेफर टू। बिल्कुल ये भी सही है कि डॉक्यूमेंट में कहीं भी हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं तो वो अदर पेज जिससे वो लिंक है कि उसके ऊपर रेफर करता है। तो ये तीनों ऑप्शन राइट है। जो गलत ऑप्शन है वो है फर्स्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ यूएसबी इज। यूएसबी का अर्थ क्या है? तो यूएसबी एक पोर्ट का टाइप्स होता है। आजकल जितने भी डिजिटल गैजेट्स होते हैं उसमें यूएसबी पोर्ट होता है। जैसे चार्जर में आपने देखा होगा यूएसबी पोर्ट दे रखा है, इसी तरह से जितने भी डिजिटल लेटेस्ट गैजेट्स हैं उसमें यूएसबी की पोर्ट आती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए टाइप ऑफ पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ए वेबसाइट इज। एक वेबसाइट का समूह होता है तो क्या कहलाता है? वेब पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ए स्पेशल लिसन एंड विजिबल इफेक्ट दैट कैन बी अप्लाइड टू टेक्स्ट और कंटेंट इन पावर पॉइंट। एक विशेष श्रवण एंड दृश्य प्रभाव जिसे पावर पॉइंट में पाठ या सामग्री पर लागू किया जा सकता है। तो विजिबल भी हो और लिसन उसको सुन भी सकते हैं। ऑडियो वीडियो का मिक्स एनिमेशन होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है? तो इन ऑप्शन में से हॉटमेल है, आउटलुक जो विंडो के साथ में इनबिल्ट मेल सेंडिंग एंड रिसीव्ड सर्विस आती है, और जीमेल तो है ही। तो इसमें जो नहीं का पूछा है वो है बिंग। बिंग माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर के साथ में इनबिल्ट सर्च इंजन है, ये एक सर्च इंजन का टाइप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी बिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर व्हेन यू लीव योर ऑफिस। क्या आप अपना कार्यालय छोड़ते समय अपना कंप्यूटर बंद कर देते हैं? तो इसके पीछे का रीजन इस ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है समवन कैन स्टील योर फाइल्स एंड पासवर्ड इट्स। बिल्कुल, आप यदि उसको ऑन रख कर ही भूल जाते हो या रख कर जाते हो तो ऑफिस का कोई कलीग्स या कोई अदर पर्सन आपके पासवर्ड या फाइल्स जो इम्पोर्टेंट सेंसिटिव डाटा होता है वो चोरी कर सकता है। तो मेन रीजन तो यही है फर्स्ट ही, फिर भी बाकी ऑप्शन भी रीड कर लेते हैं। टू इंक्रीज परफॉर्मेंस इट इज नेसेसरी टू टर्न ऑफ लॉग्स। कंप्यूटर को टर्न ऑफ करने से कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होती है, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है इट इज मैंडेटरी टू स्विच ऑफ द लोगो बिफोर गोइंग आउट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सर्वर होता है वो 24/7 आवर्स ऑन रहता है। आपको जरूरत लगे तो आप ऑफ कर सकते हो, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि कंप्यूटर को ऑफ ही रखना है। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है इट इज नेसेसरी टू टर्न ऑफ द लॉग टू करंट डॉक्यूमेंट सेव। लॉग ऑफ होने से करंट में जो डॉक्यूमेंट ओपन है वो सेव नहीं किया जा सकता है, तो इसका पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज एन इनोवेटिव ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू empower the residents of the state by providing a transparent and accountable means of grievance readdressal. It is a governance project. राज्य के निवासियों को शिकायत निवारण का पारदर्शी और जवाबदेह साधन प्रदान करके सशक्त बनाने के लिए एक अभिनव ई कॉमर्स मंच है। ये एक शासन परियोजना है। तो राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा सिटीजन के लिए शिकायत निवारण एक पोर्टल है जिसका नाम है राज संपर्क ऐप, जहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या शिकायत का सॉल्यूशन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग आधार कार्ड। आधार कार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन एनरोलमेंट ऑफ आधार कार्ड इज फ्री, बिल्कुल राइट है। सेकंड ऑप्शन है आधार कार्ड इज ए 12 डिजिट नंबर इश्यूड टू ऑल इंडियन रेजिडेंट्स इज ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, बिल्कुल ये भी राइट है। 12 डिजिट होते हैं और सिटीजन की एक यूनिक आईडी होती है। थर्ड ऑप्शन है आधार कार्ड कैन नॉट बी अपडेट, ये गलत है। आधार कार्ड को अपडेट किया जा सकता, जबकि ये ऑप्शन बोल रहा है अपडेट नहीं होता। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है मेंटेनेंस ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी ये पोर्टल है जहां से आधार कार्ड इश्यू और अपडेट किया जा सकता है। तो आधार कार्ड का डाटा दर्ज यहाँ से होता है, तो ये भी ऑप्शन राइट है। तो इसमें गलत स्टेटमेंट के लिए पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आधार कार्ड कैन नॉट बी अपडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर्विसेज ऑन योर फोन इज बेनिफिशियल फॉर फाइंडिंग आउट वेयर यू आर ऑन योर फोन एंड नेविगेशन। आपके फ़ोन सेवा ये पता लगाने के लिए फ़ायदेमंद है कि आप अपने फ़ोन और नेविगेशन पर कहाँ हैं। तो आपकी और आपके फ़ोन की जो लोकेशन ट्रैक करता है वो जीपीएस के थ्रू होती है। जीपीएस मीन्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीपीएस-C। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ कैश मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा कैश मेमोरी का नुकसान है। तो सीपीयू और रैम के मध्य जो इंटरफेस का कार्य या रैम और सीपीयू के बीच में जो डाटा ट्रांसफर किया जाता है वो सबसे फास्ट होती है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी का डिसएडवांटेज इस क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है कैश मेमोरी इज द फास्टर देन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से कैश मेमोरी फास्ट होती है, बिल्कुल होती है। सेकंड ऑप्शन है इट टेक्स लेस एक्सेस टाइम देन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से ये कम टाइम लेता है, बिल्कुल लेता है। थर्ड ऑप्शन है इट स्टोरेज डाटा फॉर टेम्परेरी यूज। बिल्कुल ये टेम्परेरी यूज के लिए ही होता है। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है द कैपेसिटी ऑफ कैश मेमोरी इज लिमिटेड। बिल्कुल लिमिटेड होती है क्योंकि रैम और सीपीयू के बीच पे जो डाटा होता है वो रनिंग डाटा को होल्ड करके रखती है, तो इसकी कैपेसिटी होती है वो लिमिट होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, विच अलाइन ऑप्शन फ्रॉम MS Word 2019 aligns each line of a paragraph between the left and right margins and make strength edged on both the right sides। MS Word 2019 का कौन सा अलाइन विकल्प पैराग्राफ की प्रत्येक पंक्ति को बाएं और दाएं मार्जिन के बीच संरेखित करता है। बाएं और दाएं दोनों तरफ सीधे किनारे बनाए। MS Word में 4 टाइप के अलाइन होते हैं, सेंटर, जस्टिफाइड, लेफ्ट और राइट। यानी पेज में जो पैरा होती है उसकी जो लाइन को इक्वलिटी से रिलेवेंट अलाइन होता है। तो सेंटर में Ctrl+E, जस्टिफाई का Ctrl+J, लेफ्ट का Ctrl+L, राइट का Ctrl+R इसकी शॉर्टकट है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो ये भी याद रखें। तो इस क्वेश्चन में पूछा है पैरा या लाइंस लेफ्ट और राइट से दोनों साइड से इक्वलिटी किस अलाइन से होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिफाई, यानी बी इज द राइट आंसर। यदि वीडियो आपके नॉलेज के लिए यूजफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।